आपने ये तो सुना ही होगा, अगर खांसी हो तो काफी चीजें मना हो जाती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसी फूड्स। बट सवाल है कि ऐसा इनमें क्या होता है जिससे कफ होता है और कुछ लोगों को कफ नहीं होता, जबकि वो भी सेम टाइम पे यही सब चीजें खा रहे होते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वैसे कफ यानी कि खांसी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है अगर आपको सिर्फ खांसी होती है, लेकिन खांसी के साथ साथ आपको ये सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे गले में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द, उल्टी, छाती में जकड़न और दर्द, नाक बहना आदि। तो इसको समय पर ठीक करना जरूरी है, नहीं तो ये गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपने ध्यान दिया होगा किसी को म्यूकस यानी कि बलगम ज्यादा बनता है और किसी को कम। पहले आप ये एक क्रोनोलॉजी को देखो। खांसी की वजह होती है म्यूकस और म्यूकस बनने का कारण होता है हिस्टामीन, और हिस्टामीन बनता है आपके इम्यून सिस्टम से। हिस्टामीन आपके बॉडी में दो तरीके से आता है। पहला, इम्यून सिस्टम हिस्टामीन रिलीज करता है जिससे म्यूकस बनता है, जो आपकी सांस नली को सुरक्षा देता है ताकि बाहर की बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर ना कर पाए, और अगर करते भी हैं तो वो इन म्यूकस में चिपक जाते हैं, जिनसे वो म्यूकस के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है फूड। ऐसे फूड जिनमें हिस्टामीन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको ऐसे फूड अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फूड टू अवॉइड इन कफ एंड कोल्ड। हाई हिस्टामीन फूड्स वो होते हैं जो एज्ड, फर्मेंटेड और सोर्स्ड होते हैं। इनमें आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रोसेस्ड मीट्स और अल्कोहल। सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। स्वादिष्ट होते हुए भी डेयरी बलगम उत्पादन को बढ़ा सकती है और कंजेशन को भी बढ़ा सकती है। लक्षणों को कम करने के लिए दूध, पनीर, आइसक्रीम से बचें। डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, लेकिन खांसी और सर्दी के दौरान वे बलगम को गाढ़ा कर सकते हैं, जिससे डिस्कम्फर्ट हो सकती है और ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। उसके बाद आता है फर्मेंटेड फूड्स बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई और उनके एंजाइम्स के एक्शन से बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। फर्मेंटेशन को सही मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच लेवल और मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है। इसीलिए खांसी जुकाम के समय फर्मेंटेड फूड से दूर रहें। तीसरा, शुगरी ट्रीट्स। चाहे वे कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, शुगरी फूड्स और बेवरेजेस आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए इन्फेक्शन से लड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। शुगरी ट्रीट्स आपको क्विक एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन इनमें काफी कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फोर्थ इज फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स। ऐसे फूड्स फर्मेंटेड होते हैं, इनमें अनहेल्दी फैट्स होते हैं, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को और बिगाड़ सकता है, आपके जुकाम के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स में काफी ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें काफी कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको कम खाने से आप अपनी ओवरऑल हेल्थ और इम्यून फंक्शन में सुधार ला सकते हैं। और लास्टली, अल्कोहल में हाई लेवल हिस्टामीन होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना बेहतर होता है। माइग्रेन्स सबसे बड़ा सिम्टम होता है अल्कोहल के रिएक्शन का। अब आप क्या खा सकते हैं, उनकी बात करते हैं। आप इम्यून बूस्टिंग फूड्स जैसे कि सिट्रस फूड्स, लीफी ग्रीन्स और लीन प्रोटीन्स खा सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।